हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं, ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जिसकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 80 से 90% की है। और ये स्ट्रेटजी है वो आपको एकदम बिल्कुल आपको काल्म रखेगी, आपका एकदम ट्रिगर नहीं होगा, जो आपका एग्रेशन ट्रिगर नहीं होगा। बस आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल करिएगा, आप इसको ज़्यादा डीपली मत सीखिएगा बिल्कुल भी। आप जैसा मैं बताऊं उस स्ट्रेटजी को मतलब फॉलो कीजिए। मैंने इसका बैक टेस्ट डाटा निकाला है। बिल्कुल आप कह सकते हैं मेरे 4 मंथ के अंदर मुझे लगभग 25 ट्रेड मिली। 25 ट्रेड में से लगभग मेरी 20 से 21 ट्रेड राइट गई। उसके बाद 4 से 5 ट्रेडें जो हैं वो मेरी ख़राब गई हैं। तो मैंने पूरा बैक टेस्ट डेटा किया है। और ये मैंने बैक टेस्ट डेटा जो किया है वो मतलब वीकली हिसाब से किया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने अपने हिसाब से इसको बैक टेस्ट किया है। मुझे एक वीक में एक ही ट्रेड चाहिए था, उसके हिसाब से मैंने बैक टेस्ट किया है। अगर आप पर डे ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका भी ऐसा ही थोड़ा सा ड्रॉ डाउन मिलेगा, लेकिन आपको रिजल्ट सेम एज दिखने को मिलेंगे। बट वहाँ पे आपकी जो है एक्यूरेसी डाउन होगी, बट वहाँ पे आपको रिवॉर्ड भी थोड़ा सही सा मिल जाएगा, क्योंकि आपको ट्रेड डेली बनेंगे। ठीक है, तो चलो इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं। और देखो, मैंने 4 आवर का जो टाइम फ्रेम इस्तेमाल किया है वो इसलिए किया है क्योंकि जब आपके पास एक बड़ा टाइम रहता है तो आपके इमोशन से ट्रिगर नहीं होते हैं। आप छोटे टाइम फ्रेम में जल्दी जल्दी एंट्री करेंगे, जल्दी जल्दी आपका लॉस होगा, जल्दी जल्दी प्रॉफिट होगा, जिससे आपके इमोशंस में फ्लैक्चुएसन रहती है। तो उसको टैकल करने के लिए आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना ही पड़ेगा, आपको एक बड़ा स्विंग कैप्चर करना ही पड़ेगा, तभी आप जो है बड़ा पैसा बना पाएंगे। देखिए, ट्रेडिंग के अंदर आपको ज़्यादा ट्रेड्स मैटर नहीं करती हैं, आपको मैटर करती है क्वालिटी ट्रेड। आप समझ रहे हैं, आप क्वालिटी ट्रेड करिए, आप अच्छा गेन करिए। अगर आप ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे जल्दी जल्दी इमोशन हिट होंगे आपके, और आप वहाँ पे क्वालिटी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो चलो बैक टेस्ट करते हैं एंड समझते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी एक्चुअल में है क्या है। तो देखो, हमारी स्ट्रेटजी बनती है सुबह के टाइम 6:30 बजे। हमारी जो सेटअप बनता है वो सुबह के टाइम 6:30 बजे बनता है, क्योंकि 2:30 के बाद जो क्लोजिंग नया मार्केट स्टार्ट होता है गोल्ड के अंदर, उसका 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाना है अपने को। और सुबह का 6:30 बजे वाली कैंडल आपको पकड़नी है, बस ओनली 6:30 बजे वाली कैंडल। मैं यहाँ से आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ 6:30 बजे वाली कैंडल का क्या होता है। देखिए, ये डे है हमारा कौन सा, ये डे है हमारा थर्सडे। अपन को चलना है मंडे से। ठीक है, मंडे से चलना है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। ठीक है, तो ये डे रहा हमारा फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ। सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है। ये हमारा 2:30 का कैंडल है, और ये हमारा है फ्राइडे का, और ये है हमारा मंडे का। ओके, तो ये रहा अपना मंडे का, फ्राइडे 2:30 मंडे। ये मंडे को ओपन हो गया मार्केट। ठीक है, मंडे को नाइट में ओपन हो जाता है, तो 2:30 पे ओपन होता है। ठीक है, 2:30 की कैंडल आप देखिए, जो हमारी 2:30 की कैंडल बनी है, जो 36 AM की कैंडल बनी है, इस 2:30 की कैंडल जब बंद ओपन होती है, इसी अगर कैंडल ओपन होती है 2:30 की, इसकी अगर कैंडल ग्रीन कैंडल ओपन होती है, तो अपन को ग्रीन कैंडल के हिसाब से अपन को उसके हाई पे बुलिश एंट्री लेनी है, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। 1:2 यानी कि ये वाली जो कैंडल है ये मेरी 2:30 की है। ठीक है, तो ये 2:30 पे मार्केट ओपन हुआ होगा, और लगभग 6:30 बजे क्लोज होगी ये कैंडल। तो इसके हाई पे अपन का एंट्री आएगी, और इसका 1:2 अपन को रिस्क रिवॉर्ड रखना है। ठीक है, दिन में एक ही ट्रेड करनी है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा, सुबह लेके छोड़ दिया, पूरे दिन भूल गई। ये देखिए गाइस, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हमारा हिट हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपका वीकली जो 2% हो गया होगा अचीव। अगर आप फंडेड में ट्रेड करते हैं तो आपको 1% एक ट्रेड में रिस्क लेना है, 1:2 का रिस्क वो रखना है। 2% आपका हो गया तो आप पूरे वीक इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, एंड आप मौज कर सकते हैं पूरे वीक। इसने लगभग 2 दिन के अंदर ये हमारी 20 तारीख को बनी, इसने 21 तारीख को हमें टारगेट दे दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे भी अगर डेली आपको ट्रेड करना है तो ये हमारे 21 तारीख को। अब आ जाते हैं, अब जैसे डेली ट्रेड करना है तो अपन चलते हैं नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे यहाँ पे देखिए एक्यूरेसी कम हो सकती है अगर आप डेली ट्रेड करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी 6:30 बजे वाली कैंडल थी, ये मार्केट ओपन हुआ यहाँ से। अब अगर हम 1:2 का यहाँ पर ट्रेड बनाते तो यहाँ पर जो है हमारी ट्रेड ये ट्रिगर होती है इसके हाई पे, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहता 25 पॉइंट का लगभग। ठीक है, 25 दूनी 50 पॉइंट का हमारा लगभग टारगेट रहता है। ठीक, तो एक हमारी ये ट्रेड बन गई एक वीक में, मतलब कितने दिनों में। ये हमारा 20 तारीख, 21 तारीख,
22 तारीख के अंदर हमारी 2 ट्रेड बन चुकी हैं, ठीक है, और दोनों ने हमें 1:2 का रिपोर्ट दिया है। यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमारा 4% यहाँ पे गेन हो चुका है, और यूजुअली हमें पास करने के लिए लगभग 8% का गेन चाहिए होता है। यानी कि हमारी 2 ट्रेड और बन जाएँ तो हमारा काम हो जाए, ठीक है। अब अपन को क्लोज़ कर देना है। अब अपन को सुबह के टाइम फिर से 2:30 AM वाली कैंडल देखनी है। ये हमारा 22 तारीख का डे क्लोज़ होगा यहाँ पे, ये आ गया 23 तारीख का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 23 तारीख को हमारी ये कैंडल ओपन हुई और इसका ऊपर पहले ट्रिगर हुआ होगा, तो यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस लग गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हमारा 1% का, यानी कि अभी भी हम अपना 3% गेन में बैठे हैं। इसका हमारा स्टॉप लॉस 1:2 का लग चुका है, ठीक। अपन को ये डे अवॉइड करना है, पूरा एक स्टॉप लॉस लग चुका है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अपन आ जाते हैं इस वाले दिन, ठीक है। ये हमारा 23 तारीख को हो चुका था, 23 तारीख को हो चुका था। ये हमारा 6:23 PM, ये रात का कैंडल, ये रात का कैंडल 24 का, ये 2:30 वाला AM, ठीक है। ये फ्राइडे का कैंडल है, थर्सडे फ्राइडे। तो फ्राइडे को ये हमारी बनी है रेड कैंडल, ठीक है, वो सॉरी ग्रीन कैंडल बनी है। तो इसके डाउन साइड जब ये क्रॉस करेगा, अपन यहाँ पे एंट्री लेंगे, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। तो इसको हम शॉर्ट करते हैं क्योंकि ये डाउन साइड यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, ठीक है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, यानी कि हमारा इसमें रिस्क है 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का हमारा टारगेट रहने वाला है। तो ऑलमोस्ट इस वाली ट्रेड ने हमें टारगेट दे ही दिया, 19 पॉइंट का टारगेट दिया, उसके बाद रिवर्सल कर दिया। तो कंसीडर कर सकते हैं इसको आप यहाँ पे ट्रेलिंग का यूज़ करके यहाँ पे काट सकते हैं ट्रेड को, अदरवाइज इसको हम लॉस कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारा क्या 2 ट्रेड प्रॉफिट हुई एक वीक में और 2 ट्रेड हमारी नेगेटिव बनी, यानी कि आप देखें तो हम ओवरऑल यहाँ पे 4 रुपये मैंने विन किया और 2 रुपये लूज़ किया, यानी कि 2 रुपये हम प्रॉफिट में बैठे हैं, ठीक। ये हमारी इस वीक की बात हो गई। आप वीक में एक मतलब मंडे वाले दिन जो सेटअप बनता है उसको ट्रेड करके पूरा वीक छोड़ सकते हैं, या फिर आप डेली ट्रेड करेंगे तो फिर वहाँ पे आपकी थोड़ी सी एक्यूरेसी कम होगी, बट वहाँ पे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं यहाँ पे 1 तारीख से आपको दिखाते हैं, ठीक। ये हमारा कौन सा दिन रहा है, यहाँ से दिखाते हैं 29 तारीख से। 29 को हमारा फ्राइडे था, फ्राइडे की ये हमारी कैंडल क्लोज हो गई, रात की जो होती है 2:30 वाली, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट बंद हो जाता है फ्राइडे को, फिर वो मंडे को ही ओपन होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मंडे वाले दिन जब ट्रेड करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे वाले दिन ओपन करते हैं अपन मार्केट को। ये पहली कैंडल थी, ओपन हुई मार्केट, रेड कैंडल बनाया। अब अपन का रेड कैंडल बना है तो यहाँ पे हमारा सेटअप जो बनेगा वो बनेगा डाउन साइड बनेगा। अपन ने यहाँ पे एक लिमिट प्राइस के लिए इसका कितना लो था, इसका लो था 4.08 150 पे यहाँ पे लिमिट प्राइस लगाया, और यहाँ पे अपन ने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा। 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:2 का यानी हमारा टारगेट है। देख लो गाइस, यहाँ पे टारगेट मिल चुका है, मिल गया। आप इसको वीक को पूरा ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि आपका 2% का टारगेट हिट हो गया। अगर आपको तब भी तसल्ली नहीं मिलती है तो फिर आप ऐसा करिए, यहाँ पे फिर से आप जो है सुबह की जो 2:30 AM वाली कैंडल होती है उसका इंतजार कर लो, ठीक है। ये 2:30 वाली है। अब ये जो हमारी 30 तारीख को 2:30 की बनी है कैंडल, ये बनी है, ठीक है। इसके लो या हाई पे अपन एंट्री देंगे। इसका स्टॉप लॉस जा चुका है, इसका पहले हाई टूटा होगा तो उसका स्टॉप लॉस गया, इसका स्टॉप लॉस गया, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस गया। अब आप जब आपका स्टॉप लॉस चला जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि अगर मार्केट ने स्टॉप लॉस गया है तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे साइड आया होगा, तो आपको एक ग्रीन कैंडल को एंगल्फ करते हुए एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, रेड कैंडल, जो कि आपको नेक्स्ट कैंडल ही इंगल्फ करे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरी कैंडल, ये वाली कैंडल के अंदर स्टॉप लॉस गया एंड इस कैंडल ने इस वाली ग्रीन कैंडल को इंगल्फ भी कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा दोबारा सेटअप बन सकता था। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दोबारा सेटअप बन सकता था। यहाँ पे ये इस वाली कैंडल पर अपन यहाँ पे लो पे एंट्री करते, इसका ये हमारा स्टॉप लॉस रहता 30 पॉइंट का और ये हमारा लगभग 60 पॉइंट का टारगेट रहता, पर इसने भी हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट कर दिया। आप ऐसा कर सकते हैं, इसने हिट कर दिया, बट यहाँ पे कभी कभी चांसेस होते हैं
टारगेट दे दें, ठीक है। फिर आइए अपन 2 तारीख को आते हैं। ये रहा 2:30 वाली ये कैंडल रही। 2 तारीख को अपन ने यहाँ पे एंट्री बनाई। ये रहा अपना स्टॉप लॉस 65-64 पॉइंट का, और ये रहा अपना टारगेट 1:2 का। तो इसने भी अपना टारगेट दे दिया। अब देखेंगे तो टारगेट हमें मिल जा रहे हैं, ईजिली मिल जा रहे हैं, ठीक। तो ये फ़ायदा है इस वाली स्ट्रेटजी का। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी, आप बैक टेस्ट डाटा करिए अपने हिसाब से, मैंने करके देखिए, मैंने पूरा डाटा बैक टेस्ट करके निकाला हुआ है। एकदम बढ़िया स्ट्रेटजी है और अच्छे से काम करती है, आपके इमोशंस ट्रिगर नहीं होंगे। आप इस पर काम कीजिए। मैंने बता ही दिया आपको एंट्री के क्या रूल हैं। बाकी मैं एंट्री के रूल आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं। थैंक यू।